सबसे पहले तौसीफ खान, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो पार्टी के भीतर भगदड़ मची हुई है, कैसे संभालेंगी अपना घर ममता बनर्जी? 6 महीने केवल बाकी हैं चुनाव में। नहीं, ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान किया है रैली में, जब बांकुड़ा की रैली हुई थी 2-3 दिन पहले, कि हमारा टीम रेडी है, एक नए जनरेशन को आना है, बहुत सारे यंग लीडर्स को, नए फेस को चांस दिया जाएगा और साथ में सीनियर लीडरों का गाइडेंस रहेगा। तो अपने तौर पे जो उन्होंने बंदोबस्त करना है वो तो कर ही रहे हैं। और आज ही तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल खड़ा किए कि बंगाल सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। जून 2020 से पहले 1200 करोड़ और उसके बाद 2800 करोड़, यानी टोटल 4000 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन इसमें सेंटर की तरफ से कोई सहायता नहीं आया। अम्फन से लड़ाई करने के लिए बंगाल सरकार ने 6500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन केंद्र सरकार से इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। बीजेपी तो बोल रही है कि जब अम्फन तूफान आया था तो उस समय अपनी पार्टी में मचे तूफान को संभालने में, रोकने में लगी हुई थी दीदी। नहीं, देखिए, ये तो एक इल्जाम है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वो तो राजनीतिक पार्टी है और वो अपोनेंट है, वो तो इल्जाम लगाएंगे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम आंकड़ा दिया गया और आपको याद होगा, आप ही का चैनल था, कुछ दिन पहले मैंने सवाल पूछा था जब अमित शाह जी गृह मंत्री कलकत्ता आए थे, बंगाल दौरे पे आए थे, तो मैंने ये सवाल उठाया था कि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बंगाल सरकार का बकाया है जो केंद्र सरकार को देना है। तो उसमें आपके बाइट देते हुए, आपके एक रिपोर्टर को बाइट देते हुए, आज तक के रिपोर्टर को बाइट देते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एक एक रुपया का हिसाब दूंगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हिसाब नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सिर्फ सपना दिखा दिया कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला कैसे बनाएंगे? सोनार बंगला का क्या सिर्फ सपना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु त्रिवेदी जी? और बीजेपी को ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है सर, ठीक है, बीजेपी जिस तरह से सेंधमारी में लगी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी टीएमसी युक्त पार्टी न बन जाए थोड़े दिनों में? देखिए, सेंधमारी का प्रश्न नहीं है चित्रा जी, प्रश्न बड़ा है। बंगाल वह राज्य था जहां से स्वतंत्रता के काल से लेके हमारा सारा बौद्धिक आंदोलन, आध्यात्मिक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से लेके सारा क्रांतिकारी आंदोलन ढाका के अनुशीलन समिति से शुरू हुआ था। तो एक प्रकार से राष्ट्रवाद का सबसे प्रखर केंद्र था और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहां के थे। दुर्भाग्य जब से लेफ्ट का रूल आया, पूरी तरह बंगाल की संस्कृति को ध्वस्त कर दिया। वहां पर राजनीति का एक ऐसा वर्चस्व, हत्याएं, विरोधियों को समाप्त करना, विकास को अवरुद्ध करना। हम लोग बचपन में पढ़ते थे भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कोलकाता खत्म, पता नहीं आधा दर्जन शहर कोलकाता से आगे चले गए। तो ममता जी जब आई तो लोगों ने उनमें एक आशा की किरण देखी कि लेफ्ट के वर्चस्व और बाहुबल और दमन से वह मुक्ति देंगी। उनको लगता था कि ममता जी एक साड़ी में रहती थी, चप्पल पहनती थी, वो होगा, बांग्लादेशियों का विरोध करती थी। परंतु अब मुझे लगता है उनके एक टेन्योर के बाद ही जनता का पूरी तरह मोह भंग हो गया, क्योंकि जितना लेफ्ट का बवालिया एलिमेंट था सब वहां चला गया। उनकी नीतियां वही हो गई जिस पर वो लेफ्ट का विरोध करती थी। उदाहरण के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर खत्म होकर चला गया टीएमसी में, अब टीएमसी खत्म होकर क्या बीजेपी में नहीं आ जाएगा? आप लोग तो सेंधमारी में ही लगे हुए ना, क्या गलत बोला मैंने? कि उनके नेताओं को बातें आप लोगों की खिली हुई हैं उनको बुलाने के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने तो अभी हाँ भी नहीं कहा, तब तक आपके नेताओं का बयान आ गया कि हम तो स्वागत के लिए तैयार हैं। देखिए, विकास के नाम पर जो आशाएं थी जी, उन पर पूरी तरह तुषारापात हो गया। यानी न विकास दिखा, बल्कि सब कुछ वही जो लेफ्ट के काल में था। तो अब हकीकत यह है कि पहले जनता हमारी तरफ आई चित्रा जी। 18 सीटें जनता ने दिलाई, किसी आए हुए नेता ने नहीं दिलाई। और जब नेताओं को यह समझ में आने लगा कि जनता का रुझान भाजपा की तरफ है, तो ये जन समुदाय के समर्थन का अभिवादन है। अभी आप देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ईंट दर ईंट दरक रही है। अभी आप देखेंगे दीवाल दरकेगी, जिसे कहते हैं तृणमूल समूल उध्वस्त होने की स्थिति में है। बंगला में तृणमूल का मतलब होता तिनका और पत्ता, तो जड़ और तिनका सहित आज इनकी जड़ हिल रही है। कोई और कारण नहीं है,
क्योंकि बंगाल की जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद दोनों, और जिस प्रकार का घनघोर सांप्रदायिक उन्माद जो राष्ट्र विरोधी हद तक है, उससे बचाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए हमारे साथ आ रही है। संगीत रागी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। तौसीफ खान जी, आप जवाब दे दीजिए। राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ेगी बीजेपी, क्या काट है आपके पास? तौसीफ खान। देखिए, सुधांशु जी बात कर रहे हैं विकास का, बीजेपी बात करती है विकास का। मार्च 2014 में जब प्रधानमंत्री जी का सरकार नहीं बना था, जब उन्होंने सरकार अपने हाथ में लिया था, तब देश के ऊपर बकाया था 53 लाख करोड़ रुपए। और सितंबर 2019 में 6 साल बाद जब मोदी जी सरकार चला चुके, तब देश के ऊपर में बकाया हो गया 91 लाख करोड़ रुपए। लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का बकाया मोदी जी ने 6 साल में देश के ऊपर चढ़ा दिया, जो कि 71% होता है। तो ये कैसा विकास कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं या सर्वनाश कर रहे हैं? आप देखिए कि बंगाल में इनको जीतना है इलेक्शन, तो ये आ गए खरीदने के लिए, नेता को खरीदने के लिए। आप अपना लीडरशिप बनाइए, आप चले आते हैं आपके भी तो नेता बिकने के लिए तैयार बैठे हैं ना तौसीफ खान, आपके भी नेता तो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर यही आरोप है आपका कि नेता को खरीद कर लेकर जा रही है बीजेपी। तो नहीं, मैं बोलता हूं कि बीजेपी जो आते हैं, कहते हैं कि देश को टाइम पे आए थे, बोले हम विकास करेंगे, और बंगाल में आके बोलते हैं सोनार बंगला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपको ने तो 50,000 करोड़ रुपया बकाया स्टेट गवर्नमेंट का है, आपने उसको पैसा नहीं रिलीज किया। आपने जब इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आपके रहते हुए में 38 लाख करोड़ रुपए का तो आपने बकाया देश के ऊपर में चढ़ा दिया। तो आप कैसे विकास करेंगे? कैसे सोनार बंगला बनाएंगे? ऐसे ही करके, ठीक है, तोड़ के। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दे दीजिए। सुनील चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जो बकाया है, अगर पश्चिम बंगाल को आप नहीं देंगे, फिर कैसे विकास करेंगे राज्य में होगा? देखिए, जिस बकाया की ये बात कर रहे हैं जी, वो एक कर का बकाया सभी राज्यों पर है, ऐसा नहीं, हमारे राज्यों पर भी है, जिन राज्यों में हमारी सरकार है। जब विकास की बात होती है तौसीफ जी, तो किसी भी पार्टी को किसी राज्य में जब लंबे समय शासन करने का मौका मिले तो विकास दिखता है। सबसे लंबे समय हमें गुजरात में मौका मिला है, गुजरात का विकास देखिए। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में मौका मिला। मैं एक ही आंकड़ा देता हूं, जब मध्य प्रदेश में हम आए तो जानते हो कृषि विकास दर कितनी थी? 1.9 या 2 के आसपास थी, और जब हमने छोड़ा था 19.9। आप ये बताइए, पूरे यूपीए के शासनकाल में भाजपा शासित राज्यों की विकास दर पूरे राष्ट्रीय विकास दर से कहीं आगे थी, जब कृषि विकास दर 3 कुछ थी पूरे यूपीए शासनकाल में। यूपीए शासनकाल कह रहा हूं, हमारा नहीं है, भाजपा शासित राज्यों में 10% से ऊपर लगातार रही है। तो हमने विकास करके दिखाया है, ऐसा नहीं। अब यहां बताइए 33 साल का लेफ्ट और 10 साल का तृणमूल का शासन, बताइए कहां पहुंचा कोलकाता और कहां पहुंचा बंगाल?